अपनी बेटी विश्वमोहिनी को लेकर के आए। शीलनिधि महाराज अपनी बेटी विश्वमोहिनी को लेकर के आए, लेकिन नारद जी को प्रणाम नहीं कराया। जबकि आप लोग कथा का श्रवण कर रहे थे कि महाराज हिमांचल के यहाँ जब नारद जी गए थे तो महाराज हिमांचल अपनी बेटी पार्वती को ला करके नारद जी के चरणों में पहले प्रणाम कराए थे, उसके बाद में उसके भविष्य को पूछे थे। लेकिन शीलनिधि महाराज नारद जी के चरणों में प्रणाम नहीं कराए। क्यों? इसलिए कि यदि प्रणाम करा देंगे चरणों में तो शिष्य और गुरु का संबंध स्थापित हो जाएगा। शिष्य और गुरु का जो संबंध होता है वो बाप बेटे का संबंध होता है, बेटी बाप का संबंध होता है, तो आगे की लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए महाराज शीलनिधि बेटी विश्वमोहिनी को सामने लेकर के आए और कहते हैं कि महाराज आप देखें और भविष्य को बताएं। नारद जी विश्वमोहिनी को देखे और हाथ देखने के लिए हाथ विश्वमोहिनी का अपने हाथ में लिए, और जब हाथ देखने लगे नारद जी तो हाथ में ये लिखा हुआ था, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि की जीत न कोई, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि की जीत न कोई। जय सिया राम 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 जय सिया राम। नारद जी जब हाथ देखने लगे, हाथ में तो ये लिखा हुआ था कि इसके साथ में वही विवाह करेगा जो तीनों लोगों का विजेता होगा, उसके साथ में वही विवाह करेगा जो अजर अमर होगा, इसके साथ में वही विवाह करेगा जो इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता होगा। लेकिन नारद जी अहंकार के फलस्वरूप इसका उल्टा अर्थ हुआ कि इसके साथ में जो विवाह कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा, इसके साथ में जो विवाह कर लेगा वो त्रिलोक विजयी हो जाएगा, इसके साथ में जो विवाह कर लेगा वो त्रिलोकाधिपति बन जाएगा। नारद जी विश्वमोहिनी के रूप सौंदर्य को देख करके और मन में विचार करने लगे कि माला जपते हुए दाढ़ी जटा जूट बढ़ा करके भगवान नारायण करते हुए तो हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। अब मैं भी शादी विवाह कर लूं, अपना घर बसा लूं, लेकिन अरे विश्वमोहिनी हमारे साथ में विवाह कैसे करें? ये दाढ़ी जटा जूट ये माला के ऊपर तो विवाह करेगी नहीं, क्योंकि स्त्रियां सौंदर्यम सर्वनारीणाम प्रियम भवति सर्वथा। तो मैं सुंदर भी नहीं हूँ कि ये जब स्वयंवर हो मैं सुंदर हूँ तो सभा में बैठा हूँ आकर के हमारे गले में वरमाला डाल दे। और ऐसा भी हो सकता है कि सभी राजकुमार एकत्रित हो परसों देश विदेश के, और सभी राजकुमार आपस में युद्ध करें और जो सबको पराजित कर ले जाए उसके गले में वरमाला डाले। ऐसा भी नहीं हो, क्योंकि आज तक तो हमने किसी से युद्ध किया नहीं, लड़ाई किया नहीं, तो युद्ध में वो भी हमको नहीं आता। तो अब करेंगे, अब एक ही उपाय है कि चल करके भगवान नारायण का निरंतर में स्मरण पूजन ध्यान करता हूँ, जिनका मैं निरंतर आज तक मैंने भगवान नारायण से कुछ मांगा नहीं, आज भगवान नारायण से मांगूंगा। महल से बाहर निकले मन में विचार करने लगे कि यदि भगवान
कठिन तपस्या करो, तो तपस्या करने में कितने दिन व्यतीत हो जाए, कब भगवान नारायण प्रसन्न हो तो प्रसन्न हो आए, कब से कहीं वरदान मांगो, उसे तब वरदान मांगो कि हमको सौंदर्य दीजिए, अपना रूप दीजिए, तो कोई हजारों वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। यदि वैकुंठ धाम को मैं वापस लौट करके जाता हूँ तो वहां भी जाने में हफ्तों लग जाएंगे। समय केवल कल भर का है, करूं क्या? रास्ते में जा रहे हैं, मन में विचार करते हुए कि हरि शरण मांग, हरि शरण मांगो कुलधर ताई, हरि शरण मांगो कुलधर ताई, कोई नहीं जात कहर बजाई, हरि शरण मांगो कुलधर ताई, कोई नहीं जात कहर बजाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए जा रही थी। भगवान नारायण से ही रूप सौंदर्य भगवान नारायण का मांगो। भगवान नारायण नारद जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान पितरों में प्रणाम करके निवेदन करने लगे। भगवान नारायण नारद से कहते हैं कि नारद जी आज कुछ लग रहा है, कुछ इच्छा है आपकी? नारद जी ने कहा कि प्रभु हमारी भी इच्छा ये है कि हजारों वर्ष व्यतीत हो गए माला जपते हुए, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी विवाह करूं, अपना घर बसा लूं। भगवान नारायण ने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नारद जी ने कहा कि प्रभु जिस प्रकार से हमारा हित हो आप वही करें। जिनकी दीनाथ होई हित मोरा, जिनकी दीनाथ होई हित मोरा, करहु देवी दास पैरोरा, करहु देवी दास पैरोरा, जिनकी दीनाथ होई हित मोरा, जिनकी दीनाथ होई हित मोरा। नारद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप अपना रूप हमको दीजिए, आपन रूप दे प्रभु आज भांति पावोनी। भगवान से रूप सौंदर्य नारद जी मांगे, और नारद जी यदि ऐसा कहे होते कि प्रभु आप अपना रूप हमको दे दीजिए और मैं उस मोहिनी के साथ में विवाह करूं, तो भगवान फंस जाते, क्योंकि भगवान कभी झूठ बोलते नहीं। तब तो भगवान फंस जाते और उस मोहिनी के साथ में नारद जी का विवाह कराना ही पड़ता। लेकिन नारद जी भगवान से कहते क्या हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावो कोई। मैं उसको प्राप्त करूं, किसको प्राप्त करूं ये नारद जी ने नहीं बताया। जिस मोहिनी नहीं कहे मैं पावो कोई, नाम नहीं बताया। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जिसमें आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा। आप हित की बात करते हैं, मैं तो आपका परम हित इसमें जुड़ा है, मैं वही करूंगा। जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम हमार, बचन नम हमार। भगवान कहते हैं कि हमारी वाणी थोड़ी मिथ्या नहीं होती, जिसमें आपका परम हित जुड़ा होगा मैं वही करूंगा। भगवान मन में विचार किए
कि यदि मैं आज नारद को सुंदर बना दूंगा, यदि आज मैं नारद को सुंदर बना देता हूँ तो ये पूरा जीवन बंदर बन करके रह जाएगा, और यदि मैं आज इनको बंदर बना दूंगा तो पूरे जीवन के लिए सुंदर बन जाएगा। यदि मैं अपना रूप दे दिया, इनका विवाह हो गया, तो विष्णुमोहिनी तो हमको न भगवान नारायण समझ करके इनके गले में वरमाला डालेगी, और गले में वरमाला डाला के विवाह हो गया, और इसके बाद में वास्तविक स्वरूप में आए तब इनकी क्या दशा होगी? तब तो इनका कच्चे नोच के खाए जाए। अरे विवाह तो भगवान नारायण के समझ करके उसके गले में वरमाला डालेगी। भगवान नारायण ने कहा कि यदि आज मैं इसको बंदर बना देता हूँ तो हमेशा के लिए सुंदर हो जाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन भी बंदर बन करके नाचते ही रह जाएंगे। नारी दिवस सकल गोसाई, नारी दिवस नारी दिवस सकल गोसाई, नारी दिवस सकल गोसाई, यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? भगवान बंदर का रूप नारद जी को दे दी। भगवान नारद जी तो भगवान हरि का रूप मांगे थे, तो भगवान बंदर का रूप क्यों दे दी? क्या भगवान भी झूठ बोलते? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। एक अर्थ में हरि माने बंदर भी होता है, और हरि माने भगवान विष्णु, हरि माने बंदर भी होता है, और हरि माने भगवान नारायण, भगवान विष्णु। बंदर का रूप भगवान ने प्रदान किया, और जो भगवान शंकर के दो गण पीछे लगे हुए थे, क्योंकि कैलाश पर्वत से जब नारद जी चले, भगवान शंकर नारद जी को समझाया, न माने, तो भगवान शंकर समझ गए थे कि अब नारद का कल्याण नहीं, तो जो अपने गणों के पीछे लगाने लगे। जब नारद जी को बंदर का रूप दिए, भगवान शंकर के जो गण थे समझ न पाए, भगवान नारायण के चरणों में आकर के प्रणाम करके निवेदन करने लगे, प्रभु आप इनको आपका ये रूप मांगे थे, लेकिन अभी तो ऐसे ही बने हैं। आप इनकी वास्तविकता, आप वास्तविक रूप इनको क्या दिए हैं, वो आप हमको दिखाने की कृपा करें। भगवान नारायण ने पूछा, आप कौन? हम कैलाशपति भगवान शंकर के गण हैं, हम संवाददाता हैं। एक एक क्षण की सूचना अपने स्वामी को देते हैं। संवाददाता को जब तक वास्तविक सूचना न मिल पाए तो क्या समाचार देगा? इसलिए आप वास्तविकता क्या है वो आप हमको दिखाएं। नारद जी को भगवान नारायण ने बंदर का रूप तो दिया, लेकिन जिसको दिखाई पड़ते हैं सबको नारद ही दिखाई पड़ते। नारद की बेइज्जती भगवान ने नहीं कराई। और बंदर का रूप केवल भगवान शंकर के जो गण आए थे उनको बंदर का रूप नारद जी ने केवल दिखाई पड़ा था, और जो विष्णुमोहिनी थी उसको, बाकी सबको तो नारद जी दिखाई पड़ा। अब नारद जी को ये लगा कि भगवान नारायण हमको अपना रूप दे करके अंतर ध्यान हो गए। नारद जी आए, सभा में समुद्र करके खड़े हुए उनका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, अलग बढ़िया सुंदर स्थान पर बैठाए। नारद जी समझ गए, सब नारायण समझ करके हमारा स्वागत सत्कार कर रहे हैं। लेकिन सभा में बैठे लोग सभी नारद संत महात्मा समझ करके ही लोग स्वागत सत्कार कर रहे हैं। सभा में किसी को बंदर का रूप दिखाई नहीं पड़ा नारद जी का, सब नारद ही समझ रहे हैं।
सभा में बैठे हुए थे भगवान शंकर के जो दो गण हैं वो भी आकर के पीछे बैठे हुए रहे कहा दुई रुद्र गण तेरा नव सब विप्र बेश देखत हिरही परम कौतुकीते परम कौतुकीते। नारद सभा में बैठे हैं विश्व मोहिनी सखियों के साथ में वरमाला लेकर के आई रीझरा जे कुंवर छवि देखी रीझरा जे कुंवर नहीं बनी हरी जान बिसरी नहीं बनी हरी जान बिसरी रीझरा जे कुंवर छवि सखियों के साथ में विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई और उसी सभा में भगवान नारायण स्वयं मानव का रूप धारण करके राजकुमार का रूप धारण करके सभा में आते हैं। विश्व मोहिनी भगवान नारायण के गले में वरमाला डालती है और भगवान नारायण राजकुमार के रूप में आए हुए विश्व मोहिनी को लेकर के चले। अरे दुल्हन ले नाच दीवा जब भगवान नारायण विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए तो जब भगवान शंकर के गण पीछे बैठे हुए तो कहते हैं बाबा कम से कम एक बार अपना चेहरा तो देख लो। अब जीवन में कभी संत नारद शीशा तो देखिए नहीं, उनके पास में शीशा कहाँ से कैसे कहाँ पर मुंह देख ले। ये नारद जी की स्थिति नहीं है, ये हमारे समाज की भी स्थिति है। जब हर तरह से लोग जब बर्बाद हो जाएंगे तब कहते भैया ऐसा कर लिए होंगे तो ऐसा नहीं। पहले सचेत नहीं करेंगे, देखते रहेंगे तमाशा, लेकिन जब पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाओ तो कहेंगे भैया ऐसा किए होते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं। शंकर के गणों ने जब कहा जाकर के किसी जल सरोवर में अपने मुख को देखते हैं, बंदर का रूप देख करके नारद जी को क्रोध आया और जो भगवान शंकर के जो दो गण थे उनको श्राप दे देते हैं। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो हंसे हो हमें सोले हो फट बहुरी हंसे हो मोदी को बहुरी हंसे हो भगवान शंकर के जो दोनों गणों को श्राप देते हैं राक्षस होने का, और क्रोध के मारे भागे हुए दौड़े हुए नारद जी जा रहे थे। रास्ते में देखते क्या है कि भगवान नारायण रथ पर बैठा करके बैठ करके जा रहे हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विश्व मोहिनी। एक तो वैसे ही क्रोध में थे कि भगवान नारायण को मैं छोड़ूंगा नहीं, और दूसरे जब ये देखे कि जिस विवाह के लिए मैं गया था ये बंदर का रूप हमको दे दिए, एक तरफ विश्व मोहिनी को बैठाए, एक तरफ लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी पहले थी, इनको पेट न भरा, विश्व मोहिनी के साथ में विवाह करने जिनके साथ विवाह करना चाहता था। नारद जी का क्रोध और बढ़ा और भगवान नारायण को श्राप देना प्रारंभ कर दिए, गालियों के ऊपर गाली देना प्रारंभ कर दिए। पंजे हुओ की जब हरि देहा कोई कन धर पुत्राप कपेहा कपिया तुम कीर हमारी करी की
सहाय तुम्हारी करी नारद जी भगवान को देख करके और गालियां देना प्रारंभ कर दिए। नारद जी कहते हैं कि हम आपको पहले से ही जानते हैं, हमने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं। विवाह करने के लिए आपसे मैं रूप सौंदर्य मांगा, विवाह कर लूं मैं, और आप स्वयं विवाह जाकर के विवाह करिए। आप कितने बड़े कपटी हैं, कितने बड़े छलिया हैं, हमको पहले से ही पता था। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं, अमृत निकलता है, और दैत्यों को वंचित करके आप देवताओं को अमृत पिला देते हैं। और आप कितने बड़े स्वार्थी हैं, कितने बड़े कपटी हैं, वो हमको पता है। और मैं आप श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से आज आप राजकुमार बनकर के, मानव बनकर के मैं जिससे विवाह करना चाहता था उससे आप विवाह करके आए हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप धरातल पर मृत्यु लोक में जाकर के वही राजकुमार मानव का रूप आपको धारण करना पड़ेगा। ये मेरा आपको श्राप है। और जिस प्रकार से आपने ये हमको बंदर का जो रूप दिया, वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। और जिस प्रकार से आज मैं रिश्ते के वियोग में तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, आप भी रिश्ते के वियोग में रोए और तड़पे। श्राप शीश धरि हरति प्रभु बहु विनती निज माया के प्रबलता करति कृपा निधि करति कृपा निधि हो। जब हरि माया दूर निवारी नहीं कहा मना नाज कुमारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तब मुनि अति सभी हरि जय गए पाई व्रतकार की हरना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय नारद जी भगवान को श्राप दे दिए। भगवान अपनी माया का निवारण करते हैं और वहाँ पर न लक्ष्मी है न विष्णु। जब भगवान अपनी माया का निवारण किए, नारद जी को ज्ञान आया, भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारे द्वारा ये क्या हो गया, हम आपको बहुत कटु वचन कहे, आपको श्राप दे दिए। अब जो मैंने आपको श्राप दिया वो सब मिथ्या हो जाए। आपको जो मैंने कटु वचन कहा वो अब सोच करके हृदय में बड़ी वेदना हो रही, बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा कि ये हमारी इच्छा थी, हमारी लीला थी, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। हमको धरातल पर लीला करने की इच्छा थी, इसलिए आपको मैंने माध्यम बनाया। आपने
श्राप दिया, यही कारण बना जिसके फलस्वरूप मैं धरातल पर अपनी लीला करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए धरातल पर जाऊंगा। इसमें आपका 1% भी दोष नहीं है। नारद जी ने कहा कि लीला आपको करना था, धर्म की स्थापना करने के लिए धरातल पर जाना था, तो हमें माध्यम क्यों बना दिया? अब आपको हम जो कटु वचन कहे हैं, आपको श्राप दिए हैं, हमारे हृदय में कष्ट, हमारे हृदय में वेदना हो रही है, उसके लिए क्या उपाय है? भगवान नारायण ने कहा कि उसके लिए भगवान शिव के जो 100 नाम है भगवान शिव के, वही जाकर के जाप करो। हृदय का जो कष्ट है उसका जप तीसरा कारण था जिसके फलस्वरूप वो पूर्ण प्राप्त पार्वती परमेश्वर परमात्मा धरातल पर, जिसके कारण नारद जी के श्राप के कारण धरातल पर अवतरित होना पड़ा। चौथा कारण है कि इनसे संपूर्ण सृष्टि प्रारंभ हुई। महाराज मनु और शत्रुपा, इनके दो पुत्र उत्तानपाद को जबरदस्ती साम्राज्य देकर के मनु और शत्रुपा भगवान की प्राप्ति करने के लिए, कठिन तपस्या करने के लिए गंगा जी के किनारे आए। मनु शत्रुपा कठिन तपस्या कर रहे हैं और ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं कि मनु और शत्रुपा को अनेक बार वरदान देने के लिए भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा अनेक बार वरदान देने के लिए आए मनु शत्रुपा को, लेकिन ये समाधि से उठे ही नहीं और कठिन तपस्या इनके चल रही है। लेकिन एक बार जो पूर्ण प्राप्त पार्वती परमेश्वर परमात्मा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो उसके द्वारा जब आकाश वाणी हुई, परम गभीर कृपा उस पूर्ण प्राप्त पार्वती परमेश्वर परमात्मा की केवल आवाज सुनने मात्र से कान के द्वारा हृदय में जाती है। उस आवाज के सुनने मात्र से ही मालूम पड़ता है कि मनु शत्रुपा अभी कुछ ही दिनों पूर्व यहाँ पर आए हुए हैं, उनका शरीर हृष्ट हो गया। नहीं तो तब करते करते उनके शरीर सूख गया था, केवल अस्थि मात्र बचा था शरीर में, केवल अस्थि मात्र। लेकिन वो ब्रह्म की आवाज जब सुनते हैं तो मालूम पड़ता है इतना शरीर हृष्ट हो गया। मालूम पड़ता है अभी कुछ ही क्षण पूर्व अपने नगर से आए हैं तपस्या करने के लिए। अब मनु जी महाराज उस ब्रह्म से कहते हैं कि आप हमारे सन्मुख आए, आप हमको दर्शन दें। आवाज आई, मैं किस रूप में आऊं? मैं आज सन्मुख नहीं आ सकता। मनु जी ने कहा कि आपका कोई रूप रंग कोई आकार नहीं है। ब्रह्म ने कहा कि हमारा आकार तो होता है, लेकिन भक्त आकार प्रदान करते हैं, मैं उसी के रूप में आता। जिस रूप में भक्त स्मरण करते हैं, रूप भक्त बनाता है, और जिस रूप का स्मरण भक्त करता है, मैं उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाता है।
मनोज जी कहते हैं कि आप उसी रूप में हमारे सामने आइए, जिस रूप का निरंतर भगवान शिव ध्यान करते हैं। आप हमारे सामने उसी रूप में आइए जो उस रूप का निरंतर जैसे महर्षि हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तप करते हैं। आप हमारे सामने उसी रूप में आइए जिस रूप का निरंतर जाप भजन काग सुंदरी जी महाराज करते हैं। ऐसा कहने पर वो पूर्ण पराकर परमेश्वर परमात्मा श्री सीताराम के रूप में मनु शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम नील नील धर श्याम लाल कोटि 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 सामने जो भगवान प्रकट हुए, मनु जी मन में विचार करने लगे कि जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम इतना कठिन तपस्या किए, हमको तो दर्शन प्राप्त हो गया, लेकिन हमारे द्वारा ये बड़ी हुई सृष्टि है, ये इतनी कठिन तपस्या कोई नहीं कर पाएगा, ये प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए मन में जब भगवान कहते हैं वरदान मांगो, तो मनु ने कहा कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप यही वरदान दें, आप हमारे यहाँ बेटा बन करके आए। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि हमारे समान तो तीनों लोगों में कोई है नहीं, मैं स्वयं आपके यहाँ बेटा बन करके आऊँगा, और हमारे समान आपने कहा कि आपके समान भी लेकर के आऊँगा। और इसके बाद में मनु ने कहा कि प्रभु दूसरा वरदान हम अपनी तरफ से आपसे मांग रहे हैं कि हमारी मृत्यु जब भी हो तो आपके वियोग में ही हमारी मृत्यु हो। जिस प्रकार से एक सर्प की मृत्यु बिना मणि की होती है, और जिस प्रकार मछली तड़प तड़प करके बिना जल के अपने शरीर का परित्याग करती है, उसी प्रकार से आपके वियोग में ही हमारी मृत्यु होगी। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, इस प्रकार से मनु शत्रुपा को भगवान वरदान दिए, अंतर ध्यान हो गए। वही मनु शत्रुपा अवध में आकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए, और वही मनु कौशल्या हुए, और इस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और कौशल्या अवध में उनका साम्राज्य चल रहा है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का इतना बड़ा साम्राज्य है कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक उनका साम्राज्य है। उनमें उनके बाजुओं में इतनी ताकत है कि स्वर्ग के राजा इंद्र के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो उनकी सहायता करने के लिए दशरथ महाराज आते हैं। धन संपत्ति इतना है कि कुबेर भी अवध के राज्य के साम्राज्य की संपत्ति को देखकर वो भी लज्जित हो जाता है, लेकिन चौथापन आ गया है, घर में कोई संतान नहीं है। एक बार भूपति मन एक बार भूपति मन चक्रवर्ती सम्राट महाराज के हृदय में कलाई हुई कि चौथापन आ गया है, घर में कोई संतान नहीं है। तो कोई मित्र के यहाँ किसी वैद्य के यहाँ नहीं गए, कहाँ गए? अपने गुरु के पास। गुरु ग्रह गया वो तुरंत वही पारा, गुरु ग्रह गया वो तुरंत वही पारा, चरण लागी कहीं विनय निकाला, चरण लागी कहीं विनय निकाला, निधि दुख सुख सब भूल
सी मोहिनी समझायो गुरु ग्रह भयो महिमाला चरण लागे परिणय महर्षि गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज प्रार्थना करने लगे कि प्रभु चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं, क्या हमारे न रहने के बाद में सूर्य कुल का सूर्य क्या अस्त हो जाएगा? इतना धन संपत्ति, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक साम्राज्य, इतनी धन संपत्ति की संपत्ति को, अवध की संपत्ति को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाता है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि दशरथ आप एक के लिए परेशान हो रहे हैं, आपके यहाँ चार चार पुत्रों का जन्म होगा। हो जाए तो संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आपके घर में चार चार पुत्रों का जन्म होगा, उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि महाराज को आचार्य गुण बनाया गया और अवध के उत्तर दिशा में यज्ञ का आयोजन किया गया। मकौड़ा क्षेत्र में यज्ञ में आहुति पड़ने लगी। यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए और अग्नि भगवान खीर प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। महाराज श्रृंगी को दिए, श्रृंगी महाराज वहां पे खीर प्रसाद ला करके वशिष्ठ जी को दिए। वशिष्ठ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के हाथ में रख करके दिए, ले जाकर के अपनी पत्नियों में ये बराबर काट दो और ये भगवान की कृपा होगी, जिसके फल स्वरूप आपके घर में संतान की उत्पत्ति होगी। चक्रवर्ती सम्राट खीर लेकर के आए, आधा भाग कौशल्या को दिए, अब बचा आधा। हम मन में विचार करने लगे, इसका आधा का आधे में आधा का कहा करके यदि पहले कैकेयी को देता हूँ तो कैकेयी सबसे छोटी है, लोग यही कहेंगे कैकेयी सुंदर है, इसलिए सुमित्रा को छोड़ करके कैकेयी को दी। यदि मैं सुमित्रा को देता हूँ बाद में कैकेयी को देता हूँ तो कैकेयी नाराज हो जाएगी। तो आधा भाग कौशल्या के हाथ में दिए, आधा जो बचा वो कैकेयी के हाथ में रख करके चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने कहा कि बराबर बराबर बांट करके सब ये प्रसाद ग्रहण कर लो। तो अब आधा जो भाग था कौशल्या जी के हाथ में, आधा कैकेयी जी के हाथ में। कौशल्या जी ने अपने में से आधा निकाल करके सुमित्रा जी को देती है, कैकेयी जी अपने में से आधा भाग निकाल करके सुमित्रा जी को देती है। सुमित्रा जी के आंखों में एक आंसू आ गया, बहन यदि हमारे गर्भ से 2 संतान हुए तो एक आपके बेटे की सेवा में रहेगा और एक आपके बेटे की सेवा में रहेगा। चारों रानियां खीर प्रसाद ग्रहण करती है, भगवान की कृपा हुई। चारों भगवान स्वयं परमेश्वर परमात्मा कौशल्या के गर्भ में आ गए। चारों तीनों रानियां गर्भवती हुई और उस दिन से वो ब्रह्म कौशल्या के गर्भ में आया। उसी दिन से अवध में चारों तरफ से आनंद ही आनंद छा गया। हरि गर्भ आए सकल रूप संपत्ति छाए, राज हिरानी शोभा तेजी खानी, शोभा चारों तरफ आनंद ही आनंद है। अब भगवान के जन्म लेने का समय आ गया। जोग लगने के बाद सकल भयो अनुकूल, चरे अचर है सजुत, राम जन्म
भगवान का अवतरित होने का समय आ गया। चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, मंगलवार का दिन था। नवमी तिथि मनो मास पुनीता हो गए पश्चिम जिते हरि प्रीता मध्य रेहत अति शीतन भावा आवत काल योग विश्रावा आमी करमय दे तुरत महाभाव हर्षित गुण पर बन जाओ हर्षित गुण अपन मन चारो। सुंदर समय है, ना अधिक शीत है, ना ठंडी है, ना अधिक गर्मी है। भगवान के अवतरित होने का जब समय आया, जो ऋषि महर्षि, जो साधु संत ब्राह्मण, रावण कुंभकर्ण ऐसे दुराचारी से जो संतप्त हो चुके थे, उनको ये आभास होने लगा कि हमारी रक्षा करने के लिए पूर्ण प्राप्त परमेश्वर परमात्मा जो हमको वचन दे चुके हैं, शायद अवतरित होने वाले। जितने ऋषि महर्षि संत हैं सब अवध के लिए सब चल पड़े। जो देवगण सभी आकाश मंडल में आकर के भगवान का स्वागत करने के लिए वो सब अवध के लिए सब चल पड़े। क्योंकि जिस दिन भगवान का जन्म होता है, जन्म क्या जन्म उत्सव ही मनाया जाता है। उस दिन संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण सभी देवते, 30 कोटि के जो देवता हैं सब आकर के भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आज हम लोग माता रानी की कृपा से, भगवान राम की कृपा से आज भगवान राम का हम लोग जन्म उत्सव मनाने के लिए बैठे हैं। आज सभी तीर्थ आज यहाँ उपस्थित है। आज जो कई तीर्थों सब तीर्थ न कर पाए हो, आज यहाँ सम्मिलित हो गए। सभी तीर्थ करने का फल उनको अपने आप प्राप्त हो। जाति राम जन्म श्रुति गावै तीर्थ सकल तहाँ चले सभी तीर्थ जाने का फल भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित होने से प्राप्त हो जाता है। अवध में सभी तीर्थ, सभी 33 कोटि जो देवता हैं सब आ रहे हैं भगवान का स्वागत सत्कार करने के लिए। सभी ऋषि महर्षि भी चल पड़े भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, मंगलवार का दिन था और दिन के ठीक 12 बजे